जय श्री कृष्ण। आज हम महाशिवरात्रि की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा की सहज प्राप्ति कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश वह दिन शिवरात्रि का था। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने की विषय की बात कही। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष के नीचे आ गया। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर ही गिरी। इस प्रकार दिन भर भूख प्यास से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष तीर पर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, हे पारधी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या मत करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास अपने बच्चे को जन्म देकर लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसकर बोला, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए मैं तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें पिता के साथ छोड़कर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मृगी के दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। तभी एक हिष्ट पुष्ट मृग उसके सामने आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो अवश्य करेगा। शिकारी ने जो ही प्रत्यंचा खींचे, तभी मृग ने विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले मृगियों और मेरे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में तनिक भी देरी न करो। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। तब मृग ने कहा कि वह दोनों मेरी पत्नियां थी, जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः तुमने जैसे विश्वास करके उन्हें जाने दिया, तुम मुझे भी जाने दो। मैं सपरिवार शीघ्र ही तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हृदय करुणा के भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा सदा के लिए हटा लिया। यह सारा दृश्य देवलोक से समस्त देव समाज भी देख रहा था। घटना के परिणित होते ही देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ।